कितने अजीब है ना ये लोग, कितने अजीब हैं ना ये लोग। एक बात पकड़ के, अच्छा, एक बात पकड़ के पूरा का पूरा इंसान छोड़ देते। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। Come on, शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया वेखो की जमाना आ गया वैसे है। अड्डे अड्डे वड्डे अदाकार साडे शो दे विच बहणगे। इंज पूरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਾ ਮੁੱਲ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁੰਡਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੁਆਣ ਬੈਠਾ ਤੇ मेरे ना को पुठी गल कर सकता इलाके च? बिल्कुल नहीं। हाँ शहजादा क्या बात है। वाह 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 जी वो साडा पहलवान पहलवान उठिया नाल मुछां भी उठ पईयां। भाई ने भला एडियां तगड़ियां मुछां क्यों रखियां ने? क्यों रखियां ने? किसी को मुछां ना हुण कहंदे मुछां है नहीं, चल इधरों लै थोड़ियां जी ले। भाई ये थोड़ियां जिहा मुच्छां मैनूं भी देना, मैं वाल ही रख ਲਾਂ। अच्छा ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈ। क्यों? ਲੱਗਣਾ ਚੂਹਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਤੇ। सखावत साहब ਤੁਹਾਡੀ भी समझ नहीं आती, जिथे मर्जी चढ़ के सौ जाते हो। ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ 'ਚ ਵਾਲ ਰੜਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੋ ਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। वाल मैं क्या चलो नहीं भी होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 4 पैसे होए ना। देखें कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जिनकी वजह से आज यहां इस जगह मैं खड़ा हूं। लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी तो किसी नए आने वाले का फैन हो सकता हूं ना। वाह, मैं जिस लड़के का फैन हूं आज वो लड़का आया हूं। अरे जब मैंने इस लड़के को टीवी पे एक्टिंग करते हुए देखा तो मैंने अपने हर जानने वाले को जो अदाकारी को जानता है, फहम रखता है, अकल रखता है, मैंने कहा एक लड़का आया भजन, वाह, पता नहीं वो कैसे कर लेता है ऐसी एक्टिंग। वो सीन को ऐसे करता है जैसे बचपन में जब उसने होश संभाली थी तो उसको स्क्रिप्ट दे दिया गया था कि 15 साल बाद तुम्हें ये सीन परफॉर्म करना होगा, तो उसने शायद 15 साल उस सीन की प्रैक्टिस की है जो आज वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे दिल के बहुत करीब, पूरे पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब। जब मायरी आया तो दिलों में राज करने लगा, जब परवरिश आया
तो उसकी पूरी टीम की, उस स्क्रिप्ट की मेहरबानी कि परवरिश ने स्क्रिप्ट्स की थोड़ी सी परवरिश भी की है कि स्क्रिप्ट ऐसे होने चाहिए। समर जाफरी साहब, प्लीज कम ऑन। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा लगता है जब आप इतने बड़े अदाकार जिनको आप देखते आए हैं, आप उनसे तारीफ सुनते हैं और आपको पता लगता है कि वो आपका काम देखते आ रहे हैं या आपकी इज़्ज़त करते हैं। और शायद मतलब आई गेट स्पीचलेस कभी कभी इस तरह की बातें सुन के। शायद लगता है कि अच्छा ही काम किया है, तो शुक्रिया आप सबका, थैंक यू जी, आप लोगों ने इतनी तारीफ की। और मेरा एक लफ्ज जिन हरूफ पे मुश्तमिल था वो स्याही नहीं थी, वो सच था। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, और ये क्या क्या ऑडियंस है जनाब, इन ऑडियंस की तरफ से और एक पाकिस्तानी अदना से अदाकार की तरफ से, उसके उस यकीन की तरफ से कि आने वाली जनरेशन में एक ऐसा खिलाड़ी आ गया है कि जब कभी इंटरनेशनली किसी भी जगह पे पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा होगा, ये लड़का परफॉर्म कर रहा होगा, तो हमसाया मुल्क चाहे गलती से एक दिन के लिए यूट्यूब खोल देगा तो एक दिन में ही इस लड़के का ड्रामा ट्रेंड करना शुरू कर देगा। इतना इंतजार है इस लोगों को। वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। समर भाई, सबसे पहले खुश आमदीद मुज़ाकरात में। आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। इरशाद, प्लीज़ इजाज़त। यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा। वाह वाह। यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा, इतना सकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। यारों की खामोशी da भरम खोलना पड़ा, इतना सकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। सिर्फ एक तल्ख बात बताने से पेशतर कानों में फूल फूल का रस घोलना पड़ा। शुक्रिया। एक जूं को ढूंढने के लिए मुझे सारा सर फोलना पड़ा। Samar, you are a wonderful addition in Pakistani industry. So many congratulations for that. थैंक यू। परवरिश सुपर हिट जा रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक अच्छा मिल रहा है। आई थिंक जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो हो गया एक हद तक। और जब भी आप कोई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं लोगों को और वो सुन लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको खुशी होती है। सो वी वेरी ग्रेटफुल। पूरी टीम, मैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में, हम सब बहुत खुश हैं। शुक्र है मालिक का। थैंक यू, थैंक यू। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ। जियो शेरिया 20 रुपए की 100 की हुंदी। जियो सखावत साहब सस हिप्नोटाइज की हुंदी। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। कुज्जी दा रैशी हुंदा। जियो सखावत साहब गूंगे नाल बहस पाई हुंदी।
जियो शेरियत हांडी च मोटरसाइकिल चलाई हुंदी वाह सखावत साहब चपेड़ खा के फखर कीता हुंदा बड़ा बड़ा फुटबालर है न दुबई हुंदा सी अच्छा जी हां उत्थे ਦੀਆਂ तेल ਦੀਆਂ खुत्तियां सी वाह सखावत साहब पेट्रोल पी के सार फूक के हुंदा समर साहब, मायरी एक प्रोजेक्ट आया जिसमें आपने ऐसी परफॉर्मेंस पेश की पूरे पाकिस्तान के सामने जो टीवी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री से मुंसलिक है देखने की हद तक या बनाने की हद तक, वो आपकी अदाकारी को मेरे समेत मान गया। बाहर बैठे हुए लोग मेरे समेत, चाहे वो अदाकार है, कोई आम व्यूअर है, उसको ये लगने लगा कि समर साहब के पास प्रोजेक्ट्स के ढेर लग जाएंगे। ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट आएंगे कि जिनमें से 25 को मना करेंगे, किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जो कि शायद 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा। दोबारा टीवी पर आने के लिए एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ इतना लंबा गैप आपकी मर्जी से हुआ? बिल्कुल, वो इसलिए कि मायरी जिस तरह का एक प्रोजेक्ट था, आई थिंक उसका एक मैसेज और जो हमने टॉपिक छेड़ा था वो थोड़ा सेंसिटिव था। मुझे नहीं लगता था कि मैं उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट करूं या कोई ऐसा कैरेक्टर करूं जो उससे थोड़ा सा नीचे हो। मैंने एक जगह कहा था कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो यूथ ओरिएंटेड हो, और अगर मैं एक प्रोजेक्ट करूं तो जो मेरे हम उम्र हैं या मेरे से थोड़े से छोटे हैं या थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, वो देख के इंस्पायर हों या कहें कि यार मज़ा आया ये देख के, लगता है हमारे घर की कहानी है। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी दुआ थी, और वो हुई, वो पूरी हुई। ये तो ख्वाहिश पैदा होने के बाद पूरी होने तक का सफर है। उसके दरमियान जो फासला, जो गैप रहा, क्या इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुआ आपको जिसको आप हाँ कर सकते? एक दो हुए, और मैं जिस एज में हूँ मैं हमेशा जाके एक चीज़ ये कहता हूँ कि द गुड थिंग अबाउट मी इज़ दैट आई एम 21 एंड द बैड थिंग अबाउट मी इज़ दैट आई एम 21। अच्छी बात भी ये है कि 21 के हैं, बुरी बात भी ये है कि 21 के हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हम कहीं ना स्क्रिप्ट्स ऐसी आती हैं कि जिसमें आपको कहते हैं कि 26 के दिख जाओ, 27 के दिख जाओ। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आती हैं जो कहते हैं कि यार अभी तुम इसके लिए थोड़े से बड़े हो। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आपको जब मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट लगे तो ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा। कुछ बीच में ऐसी आई जिसमें मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक ये मेरी एज ब्रैकेट में नहीं फिट होती, तो मैंने वेट किया। परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन था उसमें जितना आप चाहते थे? देखिए, परफॉर्मेंस मार्जिन मुझे लगता है बनाया जाता है। वाह 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 वाह। छोटी उम्र में इतना ज्यादा फेम, माशाल्लाह। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? अगर हैं तो क्या है? मुझे लगता है इस वाली एज में जो मुझे फैक्टर लगा है वो ईगो बूस्ट आपका बहुत जल्दी होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कोई सेंट हूँ, इस तरह की चीज़ें, मेरा भी बहुत दफ़ा हुआ जी, बिल्कुल हुआ। पहली दफ़ा कब हुआ? जब 1 मिलियन फॉलोअर्स हिट हो गए थे तो इंस्टाग्राम पे, तो लगा कि यार अब तो मतलब तो गेम ही गेम है, मतलब अब तो सड़क पे जो भी जाएगा बोलेगा समर भाई अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ऐसा नहीं होता इन दी एंड। वाह। अल्लाह मियाँ आपको बताते हैं कि बेटा, अल्लाह मियाँ ने क्या बताया कि आपको पता चला कि भाई अल्लाह मियाँ बता रहे हैं कि 1 मिलियन फॉलोअर्स कुछ नहीं है? जब ये बड़ा ऐसी बात है, आई थिंक ये हकीकत है, अब करनी पड़ेगी। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था एंड ही वाज ओनली 22-21, और 1.5-2 साल पहले ही पास्ड हुए। तो आई थिंक उसके बाद एक मेजर शिफ्ट आया एंड देन आई थिंक आई रियलाइज्ड कि हम ज़्यादा वक्त के लिए तो नहीं है ना यहाँ पे। मुझे लगता है कि जब ये चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ,
आप ऑटोमेटिकली ज़मीन पे आके गिर जाते हैं और आप कहते हैं कि क्या बात, बहुत अच्छे। क्या बात। अच्छा, एक सीन मायरी का वायरल तरीन, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, जिससे मैंने कहा कि यार ये मुझे खुशी हुई, एज ए पाकिस्तानी एक्टर मुझे खुशी हुई, वाह। एक्टर आया है। फिर उसके बाद आपका एक और सीन आया परवरिश में, आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं रिगार्डिंग योर फादर। थोड़ा सा अगर ये बात वो बॉस आएंगे यहाँ पे, तो सीन ऐसे है कि मैं अपने जो वालिद साहब हैं उनसे मिलने जाता हूँ, लेकिन वो मेरे से नहीं मिलते। तो बॉस आके मेरे से पूछते हैं कि कैसा रहा मीटअप। कैसा रहा मीटअप? अच्छा रहा। वो आए, मेरे से मिले, गले लगाया, प्यार किया। अब आप तो ऐसे ही होते हैं ना, प्यार ही करते हैं, दुआएं देते हैं। बाप भी ऐसे ही होते हैं कि नहीं, औलाद का बुरा सोच नहीं सकते या उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा बाप ना ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं, मेरी अम्मा, मेरी बहन, दादा दादो सब अब्बा के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में रहे यार। जिन सड़कों पे मुझे कदम रखने की इजाजत नहीं थी ना, आज उन्हीं सड़कों पे रुल रहा था मैं। किस लिए? उनसे मिलने के लिए ना। क्या मिला? क्या मिला? ऐसे होते हैं बाप। समझदार आदमी लगते हैं आप बॉस। एक बात ना कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा रहा। यही रहेगा क्योंकि दुनिया न्यूज में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। जीना मैं चाहूं पर रुकावटें इतनी क्यों आती हैं बिला वजह। दिल में जो था ना बता सके, इतने थे जो क्या बयां करें। कहते हम कोई क्यों ना सुना करे। हारा मैं कोई क्यों बता सके। कैसी है किस्मत की ये साजिशें। सुन ले तू दिल की ये शिकायतें मेरी है तुझसे ये गुजारिशें। वेलकम बैक टू मजाक रात। माशाल्लाह जी। So
good. यार क्या बात है भाई, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? अच्छा, एक बड़ा जरूरी सवाल। जी। अदाकार बनना चाहते थे या गुलकार? फंकार। ये तो अब का जवाब है। हाँ। अगर 2 ऑप्शंस में से एक चूज करना पड़ता तो अदाकारी या गुलकारी? गुलकारी। ओके, वाह क्या बात। क्यों? वजह है जो मैंने अभी गाया वो मैंने खुद लिखा, खुद कंपोज किया। तो जब आप अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो वर्ड शायद आपने नहीं बोले होते किसी को, जो वही आप गा रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो आप इजी फील करते हैं। तो ये वर्ड्स आप किसी को बोलना चाहते थे? नहीं, मेरी तो खुद से बात हो रही है और उसमें अगर आप डेप्थ में जाएं तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की एक कहानी है। आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, क्योंकि उसमें कहा ही ये जा रहा है कि जीना मैं चाहूँ पर रुकावटें इतनी क्यों आती हैं बिला वजह। वाह। तो दिल में जो था ना बता सके, इतने जो गम थे क्या बयां करें। चलें, अगर आप किसी को नहीं कहना चाहते थे, खुद को कहना चाहते थे, तो क्या रुकावटें आती रही जीने में? आई थिंक मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जाऊँ तो फील्ड रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जब आप को लगता है कि ये इंसान मेरी मदद कर देगा और ये मुझे काम दिला देगा, अगर मैं इनको मैसेज करूं तो ये मुझे जवाब दे देंगे, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर मैं इनके साथ बैठ जाऊं। तो जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप इस बीच में ये भूल जाते हैं कि इनको भी वहाँ से मिल रहा है। आए वाह 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 वाह। तो स्ट्रगल में आपने हाथ पैर मारे बहुत। यस। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मेरी हुई थी थिएटर से, अनवर साहब का पौने 14 अगस्त, और वो 2012-11 की बात है। क्या उम्र थी तब? मैं होऊंगा 8 साल का। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? अच्छा, आज भी अगर चेक लेट हो जाए पेमेंट का तो कहते हैं या मूड बना के बैठ जाते हैं? नहीं, आई थिंक वो आप मैसेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मिलना होगा तो मिल जाएगा। अच्छा, अब जब बंदा इतना बड़ा हीरो बन जाता है तब भी पैसे लेट होते हैं? होते हैं। कितना लेट? वो 30 दिन कहा है तो 30 का 80 हो जाता है। बस तो बस वही 19-20 नहीं 19-40 वाली बात। तो यही होता है। अच्छा, तो स्ट्रगल के दौरान आपने लोगों को फोन किए, लोगों से मिलना चाहा, नजरअंदाज किया लोगों ने? अब अच्छा, अब मैं एक उस तरह से सोचता हूँ, पहले पर्सपेक्टिव अलग था। अच्छा, मैं पहले का जानना चाहता हूँ। हाँ, पहले ही होता था कि यार इनके लिए क्या ही मसला होगा, ये तो करा ही सकते हैं, इनसे क्या ही मतलब, इनकी इतनी जान पहचान है, एक मैसेज कर देंगे फलाना को तो मुझसे मिल लेंगे। लेकिन अब मुझे पता है कि ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। हाँ, जब आपको लोग कहते हैं कि मुझे काम करवा दो तो आप कहते हैं यार मैं कैसे करवाऊँ, मेरी कहाँ मानेंगे। अच्छा, ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ, अपने बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे प्यारे हैं। समर भाई। जी भाई। हम एक्टर ज्यादा से ज्यादा किसी के लिए क्या कर सकते हैं? दुआएं। दुआएं हैं, यही है। सही बात है, वाकई सही है। हाँ, तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन हो सकता है। बड़ी मेहरबानी। और बाकी आपके पोटेंशियल पे होता है, अगर आप एग्जीक्यूट कर जाएंगे, आप में पोटेंशियल नज़र आता है किसी को भी, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ज़बरदस्ती निकाल देंगे। अच्छा समर भाई, आप बिल्कुल मासूम छोटे से हैं अभी, दौरान शूटिंग आज भी जेब में कोई टॉफी या चॉकलेट्स होती हैं? कभी ऐसा हुआ कि दूर लोकेशन पे आप ये रोना शुरू कर दिया, मैं घर जाना या मैं गोवा गया? मेरे रश के समर तुमने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैन हूँ आप। अच्छा, लिखने का शौक है मुझे, मैं लिखता रहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन समर साहब जब इतनी सुरीली आवाज हमारे पास मौजूद हो, फैसल साहब तो हमारी जान है जी, रोशनी है हमारी,
एक अगर कोई गीत और अगर आप सुनाना चाहें, हमें तो पूरा पाकिस्तान के दिलों को ये खुश करना है। ये तो है। अरे भाई ये तो चलेगा। किस्मत मेरी खेल रही थी मजबूरी से मेरी, नजरें हमारी जो ना मिली थी यही तकदीर थी मेरी, बातें हमारी जो ना कही थी रह गई है वो अधूरी। क्या बात, क्या बात। समर भाई फेवरेट सिंगर? सजाद अली। अरे ये बात। तो उनका कोई जो फेवरेट गीत जिस पे आप प्रयास करते रहे हो, कोई दो बोल अगर उनके हैं जी, तालियां जरूर साथ दीजिए। वो सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। क्या बात, क्या बात, यार कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। सच में मेरा दिल चाह रहा है कि आप गाते रहें, मैं सारी जिंदगी सुनता ही रहूंगा। ले तू एडा किते हो, एडे वेले ने तेनू ही सुनाते रहन, और शेर सुना ओए। अपने पिछे दाबड़ा बन के कहते मैनू कछू कुमा कवो। फैसल जब एक सहाफी कहता भाजी कोई पैड़ा वक्त जेड़ा अज भी ना भुलदे हो, कहते है जिंदगी की तल्ख हकीकतों में एक हकीकत ये भी है कि ये पैदा हुआ है। ये पैदा नहीं हुआ, ये पैदा हुआ। ये पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये पैदा हुआ, बंदा इसके बाप का पूछे ये क्या पैदा हुआ है। किसी को कुछ नहीं पैदा हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ आपके सामने है, जो कुछ भी हुआ आपके सामने है, हमने कुछ छुपाया नहीं, ये पैदा हुआ। आजा सजड़ा आजा, ते आजा के बह जा, ओ भाई मरूदा वाले आके कीड़ा अपना ले जा, रावज कबर से सीधी आई, अगे गया एक होर कबर आई, इन्होंने कबर आउन नहीं देनी, तू उधरों दी लंघ जा। ए नुकसान तेरे पैदा होता है। पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ, उस दिन से इसके अब्बे ने मोहल्ला छोड़ दिया जब से ये पैदा हुआ। मेरे होने से मेरी बीवी के भाइयों का बड़ा फायदा हुआ। जिंदगी की तल्ख हकीकतों में एक हकीकत
सच ये भी है ये पैदा हुआ ये सर मुबारक हो, आप पैदा हुए। कि लोग आपको उस वक्त नहीं मिलते, और पहली लाइन तो बाद मैं साथ हूँ। कि लोग आपको उस वक्त नहीं मिलते जब आप अकेले होते हैं, बल्कि उस वक्त मिलते हैं जब वो अकेले होते हैं। वाह। लेकिन मेरी नजर में असल ताल्लुक वही है जिसमें लोगों का अकेलापन दूर हो। एक छोटा सा शेर है, तमाम शहर है अपना मगर अकेला हूं। हालांकि लोग मुझे इंसान समझते हैं लेकिन मैं लेला। लोग मुझे इंसान समझते हैं लेकिन मैं लेला हूं, बाजू पर तो मेरे वाल हैं, सर की तरफ से वेला हूं। जी, तमाम शहर है अपना मगर अकेला हूं, है मेरे साथ जमाना मगर अकेला हूं, तुम्हारे आने से ही दूर होगी तन्हाई, है तेरी याद ने घेरा मगर अकेला हूं। कभी तो आके वो मुझसे कहेगी शकलका बेबी, शकलका बेबी, सर माशाल्लाह यंगस्टर आए, आपको देख के मुझे अपना लड़कपन याद आ गया। हैं? सच में तेरा ते लड़कपन कदी हुए। माशाल्लाह जिस उम्र में आप सुपरस्टार बने, उस उम्र में ये फौत हो गया था। हाँ, ये तो स्टे लेके वापस जिस उम्र में आप सुपरस्टार बने, सानू इस उम्र च कोई साइकिल नहीं सी देंदा। सच में साइकिल तो तेन खैर आज भी नहीं देंगे। 25 साल की उम्र में माशाल्लाह सुपरस्टार बने। उन्होंने 25 साल च सिर्फ यही समझ लगी कि हाथ धो के रोटी खाई दी। चलो सानू तो लगी, तेन 30 साल च भी नहीं समझ आई। केड़ी? रोटी धो के हाथ खान लग पैंदा। वाह वाह माशाल्लाह जी, 25 साल की उम्र में सुपरस्टार बने। 21 साल की उम्र में आप सुपरस्टार बने। हनी साहब 21 साल च मस्त सन। ते लस्सी वाले नूं जाके कहंदे सी, भाई ओ मक्खियां वाली लस्सी मैं पी ला। फैसल दी भाभी ने लड़ाई हो गई ते घर जाके कहंदा आज मैं जानू को अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगा। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ। हनी साहब दी बेगम ही इन्होंने कहंदी, मुझे सिर्फ रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी चाहिए। कहंदे सॉरी। वो माशाल्लाह देखे यंगस्टर सुपरस्टार डेली जिम जाते हैं। हाँ। मैं हनी साहब ने कहा तुसी नहीं जिम जाते, वर्जिश करो। कहंदे मैं दिल च करदा वां। हनी जांदा जिम, उते जिम करदा लोया चौके ने जिम 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 कच कच जिम 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 कच कच। सखावत साहब भी जिम गए ने, उन्हें नसण वाली मशीन नहीं ट्रेडमिल, उत्थे पहले एक बंदा नसन डिया सी, उन्होंने कहंदे लिफ्ट प्लीज। फैसल दा एक भरा कोबा है। अच्छा, मेरे घर मेहमान आ गए, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ जी ਇਹਦੇ ਕੰਨ क्यों पड़ाए? आपने माशाल्लाह नौजवानी में इतनी कामयाबियां समेटी, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी और कामरानी से नवाजे। बहुत ही खूबसूरत है। ये एक शेर लिखा है, और जिसकी बुनियाद हो जवानी पर, जिसकी बुनियाद हो जवानी पर, देर लगती है उस कहानी पर। आज फिर डूबने का खदशा है, आज दरिया है फिर रवानी पर। लिखवा लो मुझसे ये बयान हल्फी, ठंडी ठार कुल्फी दिल बहार कुल्फी, 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 ठंडी ठार कुल्फी दिल बहार कुल्फी। कहता भरा भी एक कुब्बा बारिश हुई ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁੱਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਲਬਲ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਡਿਆ।
समर भाई, यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छी चीज़ है मुझे तो लगता है। आपको कैसे लगता है? आई थिंक इस बीच में जब आप फाइट कर रहे होते हैं एक शख्स के लिए, यू बिकम अ फाइटर इन द एंड, ठीक है, एंड यू कीप इम्प्रूविंग। आप जो आज हैं वो फिर आप कल नहीं रहते, क्योंकि आपको लगता है कि बेहतर से बेहतर बनता जाऊँ ताकि ये शख्स मेरा हो जाए। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादती अपने साथ है। बिकॉज इन दी एंड आप वो बन रहे हैं जो आपको लगता है वो शख्स पसंद करेगा। यू नॉट बीइंग योरसेल्फ, अपना आप खो रहे हैं। बात सारी है। तो अच्छी इन सेंस ये है कि यू बिकम अ फाइटर बट इन दी एंड यू लूज योरसेल्फ। जंग जीत जाएंगे लेकिन खुद को हारना पड़ेगा। आहो, वाह वाह वाह। आपको इतनी डिटेल में कैसे पता चली ये बात? भाईजान जी मेरी जान, आई थिंक इसी एज में हमें ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। जिस एज में मैं हूँ तो ये होती है। तो एक तरफा मोहब्बत हुई आपको? जी। इजहार किया उसका? नहीं ना करो। तो कहीं ना कहीं अगर उसका इजहार नहीं किया लेकिन उसके काबिल बनने के लिए भी ये कोशिश थी जो आज आप इतने कामयाब हैं? अगर मैं सच बताऊं तो स्कूल के टाइम की बात है। तो तब आप सोचते हैं ना कि यार मैं इस एज में जो है वो सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसके बाद मैं जाके बताऊंगा, ठीक है। तो वो मेरा जेन्युइनली स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुई? नहीं, स्ट्रगल वहाँ से शुरू नहीं हुई, स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगा, ख्वाब वहाँ लेकिन से आई शुरू थिंक हुआ। ख्वाब वहाँ से शुरू यानी कि हुआ। आपके ख्वाब के पीछे, इस कामयाब समर जाफरी के पीछे एक तरफा मोहब्बत है। यस, वो इसलिए क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि आई वांटेड टू बी अ बेटर पर्सन एट दैट टाइम, ठीक है। मुझे था कि आज जेब में पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। 21 साल की जो एज थी उसमें मैंने ये कहा था कि यार मैं ये एज इसमें जब आ जाऊँगा ना तब मुझे इतने मेरे पास होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट जाके बात कर सकूँ। 21 को हुए तो वो शख्स रहा नहीं। तो वो क्या मतलब आई कुडंट एक्सप्रेस एंड चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। यानी कि देर हो गई तब तक। हाँ, वो शख्स किसी और के नाम हो गया। यस। रिग्रेट है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दर्द? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खालीपन है? नहीं, बताता हूँ क्यों। जो उन्होंने लिखा हुआ है आपके लिए इन दी एंड बेहतर ही मिलना है आपको। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर मुझे एक शख्स से नहीं मिला तो मुझे हज़ारों से मिल गया, लाखों से, करोड़ों से। तो मैं क्यों लाखों को छोड़ूं और मैं उस पर फोकस करूं? तो मैं उनके लिए नाशुक्र हो रहा हूँ ना। बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल इन दैट सेंस। तो आप ये समझते हैं कि वो शख्स भी आपकी ज़िंदगी में शायद इसीलिए भेजा गया था कि आप अपनी मंजिल की तरफ अपनी स्पीड को बढ़ा लें? बिल्कुल, कह लें एक तरीके से। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपके साथ स्कूल में पढ़ती थी। आज इधर आज वो यहाँ मौजूद है। बुलाएं जी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Ladies and gentlemen, ultra talented, very, very handsome, and a great human being. Samar Jaffrey is here, so the mic spot and stage is all yours. एक शेर उस हवाले से जो हम जिस बारे में बात कर रहे थे। किस बारे में बात कर रहे थे? एक तरफा मोहब्बत। एक शेर है ऐसे कि मैंने कहीं देखा था, तो वो ऐसे है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ वो हाथ उस शख्स का जिसने उसे पाया। वाह। मैं पढ़ना चाहता हूँ वो हाथ उस शख्स का जिसने उसे पाया।
देखना चाहता हूँ वो लकीरें जो मेरे हाथों में नहीं। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे बड़े प्यार से कहते हैं क्या? मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सर निसार। निसार साहब क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं समर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे, और इनकी आज मैं लाइव एक्टिंग भी देखी है। इनके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो आपने पहले सुना भी हुआ है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। सुनाइए। कल रस्ते विच मैनू चन्न मिलिया है, आए। इस आन पुछा तो क्यों कह लुटिया है, हाय रिश्तेदारां तंग की तई या रल मिल हक हम सह लुटिया है। आए। तू फिक्र ना कर इंसाफ हो सी दे लिस्ट बना जै जै लुटिया है, हायो इतना प्यार दे नाल पुछस नहीं आख सका मैनू तैं लुटिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी बड़ी कमम है। अच्छा बेटा, वो दरअसल ना अपना जनाब आली मौदबाना गुजारिश है, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। वो एक कैमरा जनाब ऑन नहीं हुआ था, वो कैमरा ऑन होने का इंतजार कर रहे थे, तो गलती होगी आपको 3 दफा अस्सलाम वालेकुम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए होए मुंडा छा गया। सर नाम क्या है आपका जनाब? सादली। साद अली। क्यों आए हैं मुज़ाकरात में आप? बोले दी एक्टिंग करनी मैं। कंपटीशन हो जाए फिर। आजा आजा। चलिए भाई। इधर आओ सर, इधर आओ जनाब, इधर आओ भाजी। भाजी मैनू भरा दियो। ऐनक कित्थों ਲਈ जे? मामू ने भेजी है। कित्थों? सऊदी अरब। ओए ओ जी ओए। ते होर की भेजे है? घड़ी भेजी है। वहाओ जरा। ते होर कुछ नहीं। ते पुत्र मेरे ने फिर एक्टिंग करके विखानी है, विखाओ। हाँ जी मेरे साथ में दो हैं, बड़ी बड़ी दिल। जब घर में को मुझे पसीना आते ना, मुझे तंग तंग करती है, तंग तंग। आए मजे नहीं सुनाना? आए मजे? आए आए मरे मरे। ये आपका बेटा है? किसका बेटा है ये? मैं प्यार दे दूं इसको? मेरा शहजादा पुत्र। जिंदा रहा मेरी जान, जिंदा रहा। अल्लाह नजरे बद तू बचाए। जा शहजादा। हाँ जी मलक साहब अज फिर आए ने साडे शो ते। क्या तुसी शायरी कीती पिछली बारी मलक साहब? पूरे पाकिस्तान दे विच तुसी भंबीरी पुआती। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफों जनाब तुहाडी टीम नूं भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ते तुहाडे मेहमान नूं भी सलाम। इस्लाम। कैसी एक्टिंग की थी मुंडे ने लाइव? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आवाज़ भी अच्छी है ना। क्या बात क्या बात क्या बात। मैं पंजाबी तुहानू सुना रहा। अच्छा। आवाज़ तो मेरी नहीं हैगी, मैं सिर्फ अपने गुनगुना के लिखना, तो मैं उस हिसाब नाल तुहानू सुना देना। सुनाओ, की सुनाना चाहते हो? दिल दे के ते दुख झोली पाए, होला के बेकदरां नाल यारी, मैं ते प्यार दी पूजा कीती, उन्हें जांदियां ठोकर मार। हाय 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 मलक साहब, हाय जाने ठोकर मारी।
ਉਹ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਲਾ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਵਾਂਗ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ, ਵਾਂਗ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ, ਜਾਈਏ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਤੁਲ, ਜਾਈਏ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਤੁਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਐ ਵੇ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਢੋਲਾ ਕੀ ਆਖਣਾ। क्या बात है। ਦੇਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਘਰ ਪੈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। क्या बात है मलिक साहब, खुश रहे या बाग रहे, जीते रहे, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपने बहुत लिखा है। जी पंजाबी में ही मैं ज्यादा लिखता बहुत लिखा है आपने और जीते रहे, अब बाग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। समर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। भाई थैंक यू बुलाने के लिए। आई होप यू एंजॉयड। ऑफ कोर्स आई डिड, बहुत मज़ा आया। बड़ा कम ऐसा होता है कि मैं किसी शो में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि घर आए। तो थैंक यू बुलाने के लिए, आप सबका शुक्रिया। आप सब ने इतना मतलब प्यार दिया, इज़्ज़त दी, शुक्रिया।